जय हिंद दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे ट्रिपल सी CCC, जिसका नाम है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, जो किया जाता है नेलिट NIELIT द्वारा। ये गवर्नमेंट संस्था द्वारा ये सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है, जो मंथ साइकिल बेस्ड पे होता है। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी बातों पे बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कितना आपके लिए ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम को कौन कर सकता है और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और आप कैसे कम समय में इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कोर्स है जो क्या है, हमें कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा देता है। इस कोर्स को करने के बाद आप इतने एलिजिबल रहते हैं कि कंप्यूटर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आप उनको जानते हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी होती है आप उन्हें करने में माहिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कोर्स को कराता कौन है। तो जो ट्रिपल सी कोर्स है, ये गवर्नमेंट संस्था NIELIT द्वारा कराया जाता है, और यह कोर्स उन सभी भर्तियों के लिए ज़रूरी होता है जो क्या है, गवर्नमेंट की होती हैं और इनके नोटिफिकेशन में ट्रिपल सी की अनिवार्यता लिखित होती है। तो अब बात करते हैं कि ट्रिपल सी का फॉर्म कब आता है। जो ट्रिपल सी का फॉर्म आता है वो हर महीने की पहली तारीख को आता है, और हर महीने की आखिरी तारीख इस फॉर्म को सबमिट करने की या फिल करने की आखिरी तारीख होती है। इसकी फ़ीस क्या होती है, इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसे अपने से भरते हैं तो इस कोर्स की फ़ीस 580 रुपीज़ होती है, जो कि आपको खुद से जब फॉर्म भरते हैं तो आपको पे करनी होती है ऑनलाइन माध्यम से, या आपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज करके। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये जो ट्रिपल सी का कोर्सेज है वो ज़रूरी होता है। तो ट्रिपल सी का कोर्सेज ज़रूरी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी आती हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आती हैं, या बहुत सारे यूपी ट्रिपल SC के जो विभाग होते हैं जहाँ पे क्या है, ट्रिपल सी का जो कोर्स होता है वो कंपलसरी होता है। चाहे आप भले बीटेक की डिग्री लिए हों, अगर आपके पास ट्रिपल सी का कोर्स नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास ट्रिपल सी का, तो आप उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए क्या है, आप योग्य नहीं होंगे। तो एक बार बात कर लेते हैं कि जब हमने इसको फॉर्म भर दिया तो उसके बाद इसका क्या सिलेबस होता है और इसको पास करने का क्या सबसे अच्छा शॉर्टकट माध्यम होता है, जिससे कि हर कोई इस एग्ज़ाम को पास कर ले सकता है। जैसे कि इसके नाम से पता है ये क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता है कि इसे कोई भी व्यक्ति पास नहीं कर पाए। इससे आप 10-15 दिन आप अच्छे से आप अध्ययन करते हैं उस विषय का, तो आप बेशक इसे कर सकते हैं। तो किसी चीज़ के अध्ययन के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी हमें पता होना चाहिए, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या सिलेबस होता है। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। इस जो संस्था कराती है उस संस्था का नाम क्या है, NIELIT, और इस कोर्स का नाम क्या है, ट्रिपल सी का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑब्जेक्टिव, इस कोर्स का उद्देश्य क्या होता है, इस बात पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगर हम ऑफिशियली बात करें तो कोर्स इज डिजाइन टू इक्विप ए पर्सन टू यूज कंप्यूटर फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज डे टू डे यूज. It provides theoretical background as well as in-depth knowledge of software package. After completing the course, the incumbent will be digitally literate, will be able to acquire confidence in using computer in office and general life, will be able to identify the basic components of computers and terminology, understand file management, create documents using word processor, spreadsheet, presentation software, understand computer networks and browse the internet, content search, email and collaborate with peers, use e-governance application and use computer to improve existing skills and learn new skills, understanding social networking platform, using internet for digital financial services, develop knowledge about future skills. तो जो ये कोर्स का मकसद ये होता है कि ये कोर्स क्या है, आपको इतना स्किल्ड बनाता है, आपको
कि आप क्या है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी है उसको समझ सकें, और कंप्यूटर का जो यूज ऑफिसेस में होता है आपकी डे टू डे लाइफ में, दिन प्रतिदिन चर्या में जो आपका कंप्यूटर का यूज होता है आप उसे अच्छे से कर सकें। तो ये कोर्स हमें थ्योरेटिकल नॉलेज तो प्रोवाइड कराता ही कराता है, साथ में क्या है सॉफ्टवेयर पैकेज के बारे में क्या है इन डेप्थ बहुत ही गहरी जानकारी भी प्रदान करता है। तो उद्देश्य में आपका इसका ऑफिस यूज जान सकें, कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर यूज होते हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये आप जान सकें। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को आपको कैसे करना है ये जान सकें। कंप्यूटर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, MS एक्सेल, MS ऑफिस एंड प्रेजेंटेशन, PPT, ये सब आप जान सकें। अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर में किस किस टाइप के नेटवर्क यूज किए जाते हैं, इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट, इन सब के बारे में। ई गवर्नेंस एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर इंटरनेट ब्राउजर्स वगैरह के बारे में जानकारी आती है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती हैं, एंड डेवलप नॉलेज अबाउट फ्यूचर स्किल्स, और आप फ्यूचर्स में क्या क्या कंप्यूटर से रिलेटेड सीख सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी कहाँ पे दी जाती है, CCC के कौन। जनरली ये कोर्स कितने घंटे का होता है, 80 घंटे का होता है, जिसमें 32 घंटे आपको थ्योरी पढ़ना है और 48 घंटे प्रैक्टिस करना है। दिस कोर्स कैन आल्सो बी ऑफर्ड एज 10 डे फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स, या आपको इसमें 10 दिन में आप फुल टाइम करके कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, कौन पर्सन इस CCC के कोर्स के फॉर्म भरने के योग्य है। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कोई भी ऐसी योग्यता नहीं है, जैसे 5वीं पास भी फिल कर सकता है, 8वीं पास भी कर सकता है, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कोई भी इस पर्सन को कोई ऐसी इसमें बाध्यता नहीं है कि या इसकी एलिजिबिलिटी होगी। कोई भी व्यक्ति क्या है इस कोर्स के फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद क्या क्या जॉब मिल सकती है आपको, CCC का कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट आपने कर लिया तो आपको क्या क्या जॉब मिल सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड सोशल मीडिया ऑपरेटर। और बहुत सारे विभागों में, सरकारी विभागों में क्या है CCC के बेस पे जॉब आती हैं। एक बार क्या है चैप्टर वाइज, अध्याय वाइज क्या देख लेते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो चैप्टर जो 1 है वो प्रथम चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, वो क्या करता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में बताता है, कंप्यूटर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट गैजेट्स के बारे में बताता है कि कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर अभी चल रहा है, किस जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में यूज की गई थी, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, कैसे कैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, IT गैजेट से रिलेटेड एंड उसकी जो बहुत सारी एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से मतलब जैसे मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, CPU क्या होता है, इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर कैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में हम करेंगे, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, ये सब बातें हुई किसकी, चैप्टर 1 में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या है जिससे कंप्यूटर में कोई आप इनपुट डाटा देते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, प्रिंटर्स वगैरह हमारे कैसे आउटपुट डिवाइस में आ जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज क्या होता है, जो हम लोग जनरल देखते हैं कि अपने मोबाइल में चिप वगैरह यूज करते हैं, तो उसी तरह से कंप्यूटर में मेमोरी होती है। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स एंड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल ऐप्स। तो ये बात हुई चैप्टर 1 की। चैप्टर 2 में देख लेते हैं क्या है। अध्याय 2 में क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी एक सिस्टम होता है, चाहे भले वो आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, ये सब किसी पे डिपेंड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इनका जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे आप लोग मोबाइल चलाते हो तो उसमें क्या है एंड्रॉयड ऑपरेशन सिस्टम यूज किया जाता है, वैसे ही मोबाइल में क्या है डिफरेंट डिफरेंट विंडोज यूज की जाती हैं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अध्याय 2 में ये बताया गया है। अध्याय 3 में वर्ड प्रोसेसिंग बताया गया है, जो हम फाइल वगैरह यूज करते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो किस में बनाते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में। अध्याय 4 स्प्रेडशीट के बारे में बताता है, एक्सेल के बारे में बताता है कि एक्सेल को आप कैसे एक डाटा, मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी, बहुत सारे एम्प्लॉय की किसी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बनानी है तो वो किस में बनेगी, स्प्रेडशीट में बनेगी, एक्सेल फाइल में बनेगी। तो इससे कैसे आप करते हैं। एंड
अध्याय 5 चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन, पीपीटी कैसे प्रिपेयर करते हैं, पीपीटी के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अध्याय 5 ये बताता है। अध्याय 6 बताता है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। जो अध्याय 6 क्या बताता है, इंटरनेट क्या था, तो इंटरनेट का पूरा इतिहास बताता है कि इंटरनेट कैसे बना, कैसे ये धीरे धीरे क्या है डेवलप हुआ। और डब्ल्यू जो वर्ल्ड वाइड वेब है, जो हम लोग सब कोई साइट खोलते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, डब्ल्यू। तो ये क्या एक नेटवर्क है जो क्या है, कलेक्टिवली नेटवर्क है जो क्या है सारे नोड्स को एक साथ कनेक्ट करता है। तो इसका पूरा इवोल्यूशन, इसका क्या इंट्रोडक्शन, क्या ऑब्जेक्टिव था, कैसे बना, ये सब इस चैप्टर में देखते हैं। जो अध्याय 7 है वो इंटरनेट के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन और एप्लीकेशन, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विसेज। ईमेल में जैसे क्या है चिट्ठी भेजते हैं, वैसे ही क्या है आप इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या है कोई संदेश भेजते हैं, उसे ईमेल बोलते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे सब लोग आप जानते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारी क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट। ई गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट का काम होता है, कैसे फंक्शन होता है थ्रू द इंटरनेट मीडियम। एंड नेक्स्ट चैप्टर है डिजिटल फाइनेंस टूल। डिजिटल फाइनेंस टूल में जैसे क्या यूपीआई होता है, डिफरेंट डिफरेंट कैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ई वैलेट क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, ये सब जानने को मिलता है। और चैप्टर 9 है उसमें क्या होता है फ्यूचर स्किल्स में, कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर क्राइम क्या है, बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है, रोबोटिक्स क्या है, ये सब बातें जानने को हमें कहाँ पे मिलेंगी, अध्याय 9 में। तो जो इसका जो पूरा कोर्स है वो कितने का है, अध्याय 9 का है। और अध्याय 9 के लिए आपको यकीन मानिए 10 दिन से कम ही समय में क्या है आप ट्रिपल सी को क्या है एक ही बार में पास कर लेंगे। तो बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होता है। जैसे अभी ये फरवरी का महीना चल रहा है, तो अभी इसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसका फॉर्म भरा जा रहा है, कब तक भरा जाएगा, लास्ट डे ऑफ द फरवरी में, जो फरवरी का आखिरी दिन होगा उस दिन तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। और मार्च में इसका एग्ज़ाम होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, अप्रैल में आएगा। तो आप सभी लोग जो क्या है गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक हैं या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वो उस कोर्स को ज़रूर करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ अगर आपको कोई और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ग्रुप में मैसेज करें मेरे साथ, या इस वीडियो पे कमेंट करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद सभी को।